फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि मेरी जैसी शॉप बनाने में, पूरा रेनोवेट कराने में कितना खर्चा लगा, कितना कितना खर्चा आया है इन सबको बनाने में, पूरी शॉप डेकोरेट कराने में। मैं तीनों शॉप दिखाऊंगी, तीनों का ही आपको खर्चा बताऊंगी। तो बने ही रहेगा वीडियो में एंड तक हमारे साथ। और जो लोग चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। जो न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाह रहे हैं और उनको आइडिया ज़रूर मिलेगा यहाँ से कि कितना खर्चा आता है क्या चीज़ बनाने में। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बाहर जाती हूँ, बाहर से स्टार्ट करती हूँ कि फ्रंट कैसा है। ठीक, ये है फ्रंट का व्यू। और एक गेट ये है मेरा पार्लर वाला, ये है कॉस्मेटिक की शॉप वाला, और उसके बाद में है ये, इसमें सीनरियाँ और कपड़े रखी हुई हैं, ये वाला। ठीक है, तो मैं चलो अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल तो सीनरियाँ वगैरह लगा रखी है मैंने। और एक ये वाला काउंटर है जिसमें मैंने कपड़े रखे हैं अभी। ये देखो, इस टाइप से ये वाला काउंटर है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, और रैक जो है वो तीनों में सेम लगी हुई है, सेम साइज़ है, सेम मोटी चौड़ाई जितना भी है वो सारा सेम है। और जो मेरी शॉप का साइज़ है वो 10 बाई 18 का साइज़ है। ठीक है, 10 चौड़ाई है और 18 लंबाई है। और मैं उधर ही लेके चलती हूँ, फ़िलहाल सेम है सब कुछ, फिर मैं कॉस्मेटिक वाली शॉप में ही सब चीज़ आपको बताती हूँ। सो गाइज़, हम आ गए अपनी कॉस्मेटिक की शॉप में। शुरुआत करते हैं टफन से। ठीक है, टफन वाले गेट से। ये जो गेट है मुझे पड़े थे तीनों गेट 82 के आसपास के। ठीक है, 80,000 के आसपास के मुझे गेट पड़े थे। इसका जो एक होता है ना, इसका mm होता है, मोटाई होती है। तो ये जो थे 12 mm का गेट है, काफ़ी मतलब ठीक ठाक है मोटाई में। तो 12 mm का ठीक होता है। तो ये 12 mm का है, ये मुझे तीनों 80 के आसपास के पड़े थे, 80,000। ठीक है, उसके बाद में हुआ था मिरर वर्क। मिरर वर्क ये वाला, जितना भी ये शेल्फ वगैरह है ना, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये जितनी भी शेल्फ हैं, इसकी मुझे मोटाई तो नहीं पता है, और किसी को पता करनी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के आप लोगों को बताऊंगी। ये जो शेल्फ़ पड़ी थी मुझे, वो पड़ी थी 1.5 लाख की, दोनों दुकानों की। एक कपड़े वाली शॉप मैंने आपको जो दिखाई है अभी, उसमें सीनरियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, और एक ये वाली कॉस्मेटिक में जितना भी है, इसमें दोनों में 1.5 लाख का ये सामान बैठा था, सिर्फ शेल्फ का, ये वाली शेल्फ का, कांच की रैक का। ठीक है, फिर उसके बाद में थे मेरे 15,000 के ये मिरर। मैं आपको दिखाती हूँ पार्लर वाले। ये तीनों मिरर था। एक तो ये वाला मिरर है, ये बंद पड़ा है, पता नहीं इसकी लाइट को क्या होता है, स्टार्टिंग में ये बंद हो गया था। ठीक है, एक फिर ये दूसरा है, और एक मेरा ये तीसरा है। तो ये जो तीनों थे ये 15,000 के, 5,000 का एक मिरर था, तो 15,000 के ये पड़े हैं मेरे को। और फिर मैंने आपको दिखाया था, ये तो मैं अंदर से दिखा रही हूँ आपको। मैं एक बार लाइट जला देती हूँ पार्लर की भी। तो ये जो बाहर से इसकी डेकोरेशन है, इसकी डेकोरेशन का 5,000 लगा था, सिर्फ इसको चिपकाने का। एंड ये जो है मेरा हिमांशी मेकओवर्स, ये वाला, और ये ग्रास, ये दोनों 5,000 में थी, ये दोनों 5,000 में थी। और लकड़ी का जो काम था वो था 70,000 के आसपास का लकड़ी का काम था, और 25,000 उसकी लेबर लगी थी। लकड़ी का काम में मैं आप लोगों को बता देती हूँ उसने क्या क्या करा था। एक तो ये हमारा ये वाला बनाया था सेल्फी पॉइंट, और उसके बाद में ये जितना भी आपको ये वाला काम दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ये सारा लकड़ी का ही है। इसमें माइका बोलते हैं इसको। तो ये लगवाई थी मैंने, और ये वाला। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक पीछे वाला हो गया, और एक हो गई हमारी ये वाली रैक, जिसमें मैंने अपना सारा प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं फेशियल्स वगैरह के। ये वाली कबर्ड ये बनाई थी उसने, और भी है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में काउंटर दिखाया था कपड़े की शॉप में जो रखा हुआ है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड था। और
है ये वाली शेल्फ, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड है। तो 1 लाख का मोटा मोटा ये हो गया, 1.5 लाख का हमारा ये हो गया। हाँ, और 80,000 के टफन हो गए, ठीक है। 15,000 का शीशा हो गया मिरर पार्लर वाले, और 5,000 का हिमांशु मेकओवर वाला वो हो गया, 5,000 का हो गया, 10,000 का वो दोनों हो गया, ठीक है। उसके बाद में बचा हमारा इलेक्ट्रिक सामान, ये जैसे लाइट वगैरह है, मोटी वाली है, यहाँ लग रखी है, रॉड लग रखी है, देखो 2 रॉड यहाँ पे है और एक इधर भी है, 3 रॉड इधर है, 2 रॉड बाहर है, 3 रॉड शॉप में है, 2 रॉड 3 रॉड बाहर है, तो टोटल 9 रॉड है। और इधर भी है, तो ये वाला, और एसी हो गया, इन्वर्टर है और बैटरी है उसके लिए, तो और ये जो है 3 पंखे भी थे और एग्जॉस्ट फैन है 3। तो ये सारी चीज़ें जो थी मेरी, ये भी 1 लाख में बैठी थी। तो आप टोटल करोगे तो 4.5 लाख टोटल मेरा शॉप बनाने में लगा है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और गाइज मैंने ना जो भी इसमें सामान लगवाया है, ऐसा नहीं है कोई भी थर्ड क्वालिटी का लगाया हो, सब अच्छा ही लगाया है। HDMR शायद ऐसे कुछ शीट आती है, वो भी उसकी थी लकड़ी वाली, तो वो सब महंगी आती है। और माइका भी जो थी वो भी सबसे महंगी वाली जो थी वही लगवाई थी। तो इसलिए दोनों तीनों शॉप का जो भी बजट बैठा है वो 4.5 लाख रुपए बैठा है। आप कुछ लोग यही कहेंगे कि इतना ज़्यादा लग गया है शॉप में, तो गाइज़ थोड़ा तो डेकोरेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो डेकोरेट हम कराते नहीं है शॉप को। और जब से मैंने सीरियसली बताऊं तो डेकोरेट कराई है ना, सेल अच्छी खासी बढ़ गई है। मैंने खुद नोटिस किया है, चाहे वो पार्लर हो या शॉप हो। पहले लोग कहते थे कि आपकी शॉप दिखती नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा नीचाई में थी। अब ये ऊंची करके थोड़ा सा बनी है, रोड से भी थोड़ा ऊंची हो, बहुत ऊंची हो गई रोड से, तो अब ये दिखती भी है और बड़ी भी हो गई है। तो 10 बाई 18 का जो साइज़ होता है वो भी अच्छा होता है, काफ़ी ठीक ठाक अरेंजमेंट हो जाता है एक शॉप में ही। लेकिन मैंने दूसरी इसलिए ली है कि मुझे और बिज़नेस भी करना था, मुझे बिज़नेस बढ़ाना था। और एक बात और बताती हूँ मैं आप लोगों को, कपड़ों का मैंने ज़्यादा इसलिए स्टॉक नहीं रखा, क्योंकि कपड़ों में क्या है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और ऑलरेडी मेरा 5-5.5 लाख रुपए इसमें लग चुका है। और मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कहीं से लोन लिया हो या कुछ भी है, जो भी किया है अपनी मेहनत से ही किया है। बाकी आगे भी मैं ऐसे ही करूँगी। तो जो भी मेरे से बनेगा उसमें रखने के लिए, जैसे उसमें पर्स के आइटम हो गए या फिर स्टेशनरी का सामान हो गया, जो भी जैसे भी हो गया, मैं उसमें बढ़ाऊँगी। बट मैं सोच रही हूँ कपड़ों का ना करके, क्योंकि जो भी चलो आ गया, इन्वेस्टमेंट हो गई है कपड़ों की, तो मैं बस वो उसको निकाल दूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर कपड़े का हम माल भरेंगे तो कम से कम 6-7 लाख का उसमें माल भरना चाहिए, होना चाहिए। और अभी जस्ट इतना लगाने के बाद में मेरे पास इतना और तो अभी नहीं हो सकता अरेंजमेंट, तो इस वजह से मैंने उसको डिले कर रखा है। बाकी उसमें सीनरियाँ वगैरह लगा रखी है, और जो थोड़ा अब सालक आ रहे हैं, शादी का सीज़न आ गया है, बस अब 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको हम देखेंगे उसमें क्या क्या बर्तन रखना है, क्योंकि ये शॉप तो वैसे भी अभी फुल है, क्योंकि कॉस्मेटिक है, गिफ्ट आइटम हो गए, क्रोकरी है, स्टैचू वगैरह है, और भी सॉक्स वगैरह सब यहीं पे रखा हुआ है, चूड़ियाँ चाड़ी है, तो सब यहीं पे रखा हुआ है। तो काफ़ी भर चुकी है वाली शॉप, उस वाली को भी हम भरेंगे जल्दी ही, तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या हम लेके आएंगे। वैसे तो सोच रखा है काफ़ी कुछ, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। गाइस मैंने ना जब शॉप की शिफ्टिंग की थी, तो वो करवा चौथ से 2-4 दिन पहले ही की थी। तो हम सामान भी लेके आए थे, एक आध लाख का मैंने सामान भी भरा था उसमें। अच्छा, 30-40 हज़ार के कपड़े भी थे और कॉस्मेटिक आइटम था, क्योंकि करवा चौथ आ गया था, करवा चौथ का भी सारा सामान भरा था। तो 80,000 की 1 लाख का हम सामान भी लेके आए थे। तो उस टाइम पे मतलब अगर आप मानोगे तो 5.5 लाख मेरा उठा था। और बाकी अब हम धीरे धीरे कर रहे हैं मेहनत, और आप भी मेहनत करते रहिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉस्मेटिक में ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा चला तो कॉस्मेटिक का नहीं चलता। हाँ, मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन लोग ज़्यादा मंगाते हैं और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन क्या करते हैं, वो छूट भी इतनी देते हैं क्योंकि उनका बल्क में आता है। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, रिटेल भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करो तो सब हो जाएगा। आप बस मेहनत मत करना मत छोड़ो, कोई भी अपनी होप मत छोड़ो। और मैं तो यही कहूँगी कि कॉस्मेटिक के साथ में आप पार्लर वगैरह भी सीखो। जैसे लेडीज़ वगैरह हैं तो अगर उनको टाइम है तो बहुत अच्छा चलता है।
काफ़ी खर्चा तो मेरा पार्लर से ही निकल जाता है। अगर यहाँ पे शॉप पे कम रहता है तो पार्लर में ठीक ठाक आ ही जाता है, तो उस वजह से मेरा जो है वो बैलेंस हो जाता है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। कि वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यही थी हमारी छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी मैंने नहीं रखी, जल्दी जल्दी आप लोगों को बताया जिससे कि आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो।